नमस्कार। एक कार्गो शिप यानी मालवाहक समुद्री जहाज अपनी पूरी साज सज्जा के साथ जॉर्जिया से चलता है। इस जहाज के ऊपर मालदोवा का फ्लैग यानी झंडा लगा हुआ है। आपको बता दूं कि मालदोवा पहले सोवियत संघ का हिस्सा होता था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इस छोटे से देश ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। मालदोवा रूस और उक्राइना के बीच सैंडविच की तरह बसा हुआ देश है। खैर, एमबी रोसूस नामक इस जहाज का अंतिम पड़ाव मोजाम्बिक का बेइरा पोर्ट है, जो जॉर्जिया के बातुमी पोर्ट से अपने सफर की शुरुआत कर चुका है। जॉर्जिया काला सागर के किनारे बसा प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत देश है। ये भी पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब अपने आप में वो आज़ाद है। एमबी रोसूस कार्गो शिप का मालिक इगर ग्रेचुस्किन रशियन है। इगर एक कंजूस व्यापारी है। अपने कार्गो जहाज में चालक दल के लिए रेफ्रिजरेटर तक यानी फ्रीज तक नहीं रखा है, लेकिन चालक दल का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और वो एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं। बात साल 2013 के नवंबर महीने की है। जहाज आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर पहुंचता है। इसी बीच इसमें कुछ तकनीकी खराबी का पता चलता है। इसमें कुछ लीकेज की बात भी सामने आती है। अब डर है कि कहीं जहाज समुद्र में डूब न जाए, इसीलिए जल्द से जल्द इसे पास के पोर्ट पर चालक दल लेकर आते हैं। जिस पोर्ट पर वो पहुंचते हैं वो लेबनान की राजधानी बेरूत है। तकनीकी खराबी ने जहाज को यहाँ लंगर डालने पर मजबूर कर दिया है। पोर्ट यानी बंदरगाह पर ठहरने का किराया जहाज मालिक इगर ग्रेचुस्किन नहीं चुका पाता है। वो खुद को दिवालिया घोषित कर लेता है। चालक दल को लेबनान में कैद कर लिया जाता है। बाद में चालक दल के 3 सदस्यों को छोड़कर बाकी को अपने अपने देश वापस भेज दिया जाता है। इस जहाज के सामान को बेरूत बंदरगाह के अधिकारी निकाल कर पास के ही वेयर हाउस नंबर 12 में रख देते हैं। इस बीच बेफिक्र अधिकारियों ने कभी इस सामान की परवाह नहीं की। अधिकारियों ने कभी सोचा ही नहीं कि उनकी ये लापरवाही एक दिन उन्हीं पर भारी पड़ेगी। लगभग 7 साल बाद 4 अगस्त दिन मंगलवार बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस नंबर 12 में रखा ये सामान, जो जॉर्जिया से मोजाम्बिक के लिए चला था, वो काल बनकर बाहर आया और पूरे लेबनान को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ विस्फोट, धमाके, पूरा शहर पल भर में खाक में तब्दील हो गया, जिसमें 149 लोगों की अब तक जान चली गई है। 5000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जो बचे हैं उनके पास न रहने को घर है और न ही खाने को अनाज। बेरूत शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे एक कार्गो शिप के सामान की कहानी, जिसकी वजह से लेबनान में मचा है कोहराम। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पीपल्स पार्टी को मिली भारी जीत। 60% वोटों के साथ 225 सदस्यीय श्रीलंकाई संसद में एसएलपीपी को मिली 145 सीटें। 5 सीटों पर एसएलपीपी के सहयोगियों को भी मिली जीत। भारी जीत के साथ श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार बनना तय। कश्मीर मामले पर साथ न देने पर सऊदी अरब को धमकाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने ही देश में घिरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने शाह महमूद कुरैशी के बयान को बताया देश के खिलाफ। पीएमएल ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में दिया पाकिस्तान का साथ। दोस्त के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान सबसे घटिया कूटनीति का उदाहरण। भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर की गई कार्रवाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट पर बैन लगाने वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। 45 दिन बाद इन दोनों ऐप पर अमेरिका में लागू हो जाएगा प्रतिबंध। अपने नुकसान को बचाने के लिए अमेरिका में अपना कारोबार बेचने की कोशिश में जुटी टिकटॉक। तो बात लेबनान की। जी हाँ, उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाला ये देश पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। भूमध्य बेसिन और अरब के भीतरी भाग के बीच एक सेतु की तरह यानी ब्रिज की तरह ये देश यानी लेबनान है। 2500 ईसा पूर्व के इतिहास को साझा करने वाले इस देश में फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और उस्मानी तुर्कों के कब्जे के बाद फ्रांसीसियों का शासन भी रहा। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक वजूद की वजह से ये देश धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन आज की तारीख में लेबनान एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर 4 अगस्त को विस्फोट हुआ। ये विस्फोट वेयरहाउस नंबर 12 में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुआ है। ये वही सामान है जिसे 2013 में एमबी रोसूस नामक कार्गो जहाज से निकालकर पोर्ट के अधिकारियों ने वेयरहाउस नंबर 12 में रख दिया था।
बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये खतरनाक रसायन असुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट अमूमन खेती के लिए उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे ईंधन वाले तेल के साथ मिलाकर विस्फोटक भी तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल खनन और निर्माण उद्योगों में होता है। चरमपंथियों ने कई बार इसका इस्तेमाल बम बनाने में भी किया है। जानकारों का कहना है कि अमोनियम नाइट्रेट को अगर ठीक से स्टोर किया जाए तो ये सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में ये पदार्थ लंबे समय पर ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहा तो धीरे धीरे खराब होने लगता है। बेरूत के वेयरहाउस में रखे इस रसायन के बारे में यही कहा जा रहा है कि या तो इसका निपटारा किया जाना चाहिए था या फिर इसे बेच दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने और संबंधित अधिकारियों ने इस ओर लापरवाही दिखाई और बेरूत को इतनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। ये धमाके कितने शक्तिशाली थे इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में इसकी आवाज़ सुनी गई। धमाके के बाद जिस तरह की शॉक वेव उठी, उससे 9 किलोमीटर दूर बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल के शीशे टूट गए। अस्पताल मरीजों और पीड़ितों से भर गए हैं। 3 लाख से अधिक लोगों के बेघर होने की आशंका है और 10 से 15 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जहां धमाके हुए वहां पास में ही सरकारी अनाज के गोदाम भी थे, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इन गोदामों में रखा करीब 15,000 टन अनाज राख हो चुका है और अब लेबनान के पास केवल 1 महीने की खाद्य सामग्री है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भयंकर खाद्य संकट लेबनान में देखने को मिल सकता है। लेबनान अपनी ज़रूरत की अधिकतर अनाज आयात करता है। दरअसल 1975 से 1990 तक चले गृह युद्ध के बाद से पहली बार लेबनान एक बड़े आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से देश में स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है। लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, साफ पीने के पानी की समस्या है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत सीमित हैं। कुछ लोगों की लापरवाही लाखों लोगों के जीवन के लिए भयावह संकट साबित हुई है। हालांकि लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन और प्रधानमंत्री हसन दियाब ने मामले की कड़ी जांच करने और दोषियों को सजा देने की बात कही है, लेकिन इतिहास के अनुभव यही बताते हैं कि इस तरह के हादसों के जिम्मेदार लोग किसी न किसी तरह बच निकलते हैं और जनता अपने घावों के साथ कराहती रह जाती है। बीते वक्त में चेरनोबिल से लेकर भोपाल गैस कांड तक कई भयावह औद्योगिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें इंसाफ मिलने की उम्मीद समय बीतने के साथ साथ कम होती जाती है। वैसे इस तरह की दुर्घटनाओं में जहां ताकतवर लोगों का स्वार्थी चरित्र उजागर हो जाता है, वहीं आम जनता की उदारता की ताकत भी दिखने लगती है। बेरूत में धमाकों के बाद सरकारी मदद और राहत का इंतजार करने की जगह बहुत से युवा स्वयंसेवी बनकर सड़कों पर उतर आए। दस्ताने और मास्क पहने ये युवा मलबा हटाने और सफाई करने से लेकर घायलों की तीमारदारी में लग गए। कई लोगों ने भोजन और पानी और दवा का इंतजाम किया। बहुत से लोगों ने अपने घरों में बेघरों को पनाह दी। कई व्यापारियों ने मरम्मत के काम को मुफ्त कर देने का प्रस्ताव रखा है। ये तमाम लोग सरकार के ढीले ढाले रवैये से नाराज हैं और अपने देशवासियों की मदद खुद करना चाहते हैं। बहुत से देश भी इस मुसीबत की घड़ी में लेबनान की मदद के लिए आगे आए हैं। जर्मनी ने खोज और बचाव विशेषज्ञ भेजे, मेडिकल सहायता का प्रस्ताव रखा है, साथ ही रेड क्रॉस को 10 लाख यूरो की मदद की है। फ्रांस ने राहत और चिकित्सा सामग्री भेजी और इसके साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुद लेबनान पहुंच गए। ऐसा करने वाले वे पहले विदेशी नेता बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इराक, मिस्र, जॉर्डन और अमेरिका जैसे तमाम देशों ने भी मदद की पेशकश की है। इस मानवीय संकट के वक्त मदद और सहानुभूति दवा की तरह साबित होते हैं। वैसे लेबनान के जख्मों को भरने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये बात भारत के लोग भी समझ सकते हैं जो खुद भोपाल गैस कांड के पीड़ित हैं। उस घटना के लगभग 3 दशक बाद भी भोपाल के लोग पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। इस तरह की घटनाओं के वक्त जांच और एहतियात जैसे शब्द काफ़ी जोर देकर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ फिर लापरवाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। भारत में भी भोपाल की घटना के बाद औद्योगिक दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सका। लेबनान की घटना से दुनिया को एक चेतावनी और मिल गई है, लेकिन क्या सरकारें इसे सुनने को तैयार हैं? अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट की वजह से दहलने वाला लेबनान पहला देश नहीं है। इससे पहले 2001 में फ्रांस का शहर तुलूज़, 1995 में अमेरिका का ओक्लाहोमा और 1947 में अमेरिका का ही टेक्सास भी भयानक मंजर देख चुका है। तो लेबनान जल्द से जल्द सामान्य दिनचर्या के साथ पटरी पर लौटे, यही कामना है। और लापरवाही का नतीजा क्या होता है, इसे देश दुनिया के लोग समझें, ताकि लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगने से बचे।
तो आज खबर दुनिया में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।